तो मरेगा नहीं वो। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, सुन लीजिए। ये सारी बातें उनका बेटा सुन लेता है। उसके बाद अरे आखिर ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहनों की शादी होने वाली है और पिताजी तो इस परिवार के मुखिया हैं। वो उस राक्षस के बलि चढ़ जाए तो ये मुझे गवारा नहीं होगा। उनका बेटा ऐसा सोचता है और उसी रात राक्षस से मिलने निकल जाता है। कौन हो तुम? इस समय इस जंगल में क्यों सफर कर रहे हो? देखो, आज दोपहर में आपके पास जो नरेंद्र जी आए थे, मैं उनका बेटा संजय हूँ। मैं अपने पिता की जगह आपका आहार बनने के लिए आया हूँ। आप मुझे अपना आहार बना लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने खुद ना आकर अपने बेटे को ही बेच दिया। कैसा पिता है ये नरेंद्र, खुद की जान के बदले अपने बेटे को मरने के लिए बेच दिया। ऐसे ही होते हैं ये मनुष्य, स्वार्थी होते हैं एक नंबर के। रिश्ते नाते सब मतलबी है ये। मेरे पिता के बारे में आप पूरा गलत सोच रहे हैं। मेरे परिवार में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरे परिवार का आधार स्तंभ है मेरे पिता। मैं उनकी मृत्यु सह नहीं पाऊंगा। अरे वाह, बड़े ही आदर्श बेटे हो। अपने पिता के प्राणों की रक्षा चाहते हो। तुम्हारी उम्र तो अभी काफी बाकी है। अपने पिता के लिए तुम इतनी कम उम्र में प्राण त्यागना चाहते हो। खैर मुझे क्या, तुम यहीं पर रुको। कल जब तुम उनको घर पर नहीं मिलोगे तो तुम्हारे पिताजी ढूंढते हुए यहीं आएंगे। तब मैं तुम दोनों को साथ में खाऊंगा। मेरे पिता के वादे को मैं यहाँ पर पूरा करने के लिए आया हूँ और मुझे खाने के बाद अगर मेरे पिता यहाँ से गुजरेंगे भी तो आप उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाएंगे। आप मुझसे ये वादा करो। मुझे नर मांस बहुत पसंद है। एक के बदले दो मिलेंगे तो मैं क्यों छोड़ू भला? मैं नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है। देखो, हमने हमारा वादा निभाया है तो आप भी अपना वादा निभाओ ना। अरे बालक, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? उस मशाल को बुझा दो। ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। तुम उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। तुम दोनों बाप बेटे के बारे में बाद में सोच दो, समझे? राक्षस के कहे अनुसार संजय पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। इतने में गंगा की बहन वहाँ आ जाती है। कौन हो तुम और इतनी रात के इस लालटेन की रोशनी में यहाँ आने की जरूरत कैसे की? और साहस तो देखो, आकर एक राक्षस के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं नरेंद्र की पत्नी की बहन हूँ। वो मेरे लिए पिताजी के समान है और आपके भूख मिटाने के लिए वो बलि चढ़ जाए, ये मैं सह नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, तो तुम नरेंद्र की मानी हुई बेटी हो। लेकिन कुछ दिनों में तो तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम तो एक नया जीवन बसा लोगी। तुम अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीने के बजाय यहाँ मरने क्यों आ गई? जाओ, जाकर नरेंद्र को भेजो। मुझे तो उन्होंने ही पाला पोसा है। मेरे ना रहने से उनका परिवार अधूरा नहीं रहेगा। जिस परिवार ने मेरा इतना ख्याल रखा है, उनमें से एक भी कम हो जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। तो उस परिवार के लिए तुम अपना जीवन त्याग देना चाहती हो, पर मुझे भूख नहीं लगी है। कुछ देर पहले मैंने एक जानवर को मार कर खाया। अभी मैं सोऊंगा तो कल दोपहर को ही उठूंगा, तभी तुम्हें खा पाऊंगा। और उस वक्त तो तुम्हारे घर वाले सदस्य भी ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। जब तुम सभी लोग यहाँ आ जाओगे तो तुम सबको एक एक करके खाऊंगा, नरमांस खाऊंगा। मेरी तो लॉटरी लग गई। लेकिन आप ये गलत कर रहे हो। आप बस मुझे खा लो। अब मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा घर का एक सदस्य भी यहीं पर है। चलो उसके साथ में तुम भी पेड़ से बन जाओ वहाँ जाकर। कल दोपहर के खाने में तुम दोनों का स्वाद चखूंगा मैं। इस तरह राक्षस एक पेड़ से उन दोनों को बांध देता है और खुद आराम से सो जाता है। यही सही समय है। सभी सो रहे हैं घर पर। मैं अभी जंगल चली जाती हूँ, कोई नहीं देखेगा। इस तरह लक्ष्मी हाथ में लालटेन लिए चल पड़ती है। क्या यहाँ कोई है? कोई है यहाँ पर? ये आवाज तो लक्ष्मी की लग रही है, लेकिन वो यहाँ इतनी रात को किस लिए आई है? हाँ, सही कहा आपने। ये तो लक्ष्मी की आवाज है। अगर उसकी आवाज से राक्षस जग गया तो? क्या कोई है यहाँ पर? ये किसकी आवाज है? हैं? लगता है कोई आया है। ए, कौन हो और तुम यहाँ किसको ढूंढ रही हो? मेरा नाम है लक्ष्मी। मैं नरेंद्र की बेटी हूँ। मैंने सुना है कि आप मेरे पिता को आहार बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उन्हें छोड़ दीजिए और आप मुझे खा लीजिए। अच्छा, तो तुम ही हो आने वाली दुल्हन। तो बताओ, खुद यहाँ आई हो या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ खुद आई हूँ। घर पर कोई नहीं जानता।
मेरे पिता शादी के पैसे के लिए आए थे, तब आपने उन्हें बंदी बनाया था। ये सब मेरी शादी की वजह से हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। आप मुझे खा लीजिए और पिताजी को छोड़ दीजिए। सच कहती हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अरे वाह, घर पर तो सभी त्याग मूर्तियाँ हैं, बहुत बढ़िया। तुमसे पहले भी यहाँ पर 2 लोग और आए हुए हैं और तुम आ गई, फिर तुम्हारे पिता भी आएंगे। अब तो अगले 4-5 दिनों तक मुझे तो नर मांस खाने को मिलेगा। मुझे तो सोच कर ही अपने मुंह में पानी आ रहा है। क्या कहा? मुझसे पहले और 2 लोग आए हुए हैं? कौन है वो? मेरे परिवार से और कौन आया है? वो वहाँ बांध कर रखा हुआ है, जाकर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये क्या? तुम लोग यहाँ कब आए? हे भगवान, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, सबको दुख हुआ। देखो, आप चाहे मुझे आहार बना लो, पर इन लोगों को छोड़ दो, जाने दो इन्हें। आपको तो बस पेट भरना है ना, तो मैं हूँ ना आपके सामने। ये अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर भला अपना आहार कैसे छोड़ दूं बताओ? तुम्हें भी यहीं बांध कर रख लूंगा, बिना कुछ कहे खड़ी रहो। कल दोपहर में तय करूंगा कि सबसे पहले किसको खाऊंगा। इस तरह राक्षस ने लक्ष्मी को भी बाकी सबके साथ बांध दिया और अगली सुबह होते ही। गंगा, क्या हुआ? बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या तुमने उन्हें किसी काम से भेजा है क्या? नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि आपने कहीं भेजा है। हम दोनों को बिना बताए वो कहाँ जा सकते हैं? न जाने कि मुझे कुछ डर सा लग रहा है। मैं जाके गांव में देख कर आता हूँ। इसके बाद नरेंद्र उन्हें ढूंढने के लिए निकला तो पता चला कि उन्हें किसी ने जंगल में जाते देखा था। सुना तुमने? गांव वालों के अनुसार कल रात को तीनों बच्चे जंगल की ओर गए हैं। कहीं वो राक्षस के पास तो नहीं गए होंगे गंगा? लेकिन बच्चों का जंगल में क्या काम है? हो सकता है कि उन्होंने हम लोगों की बातें सुन ली हो और इसलिए वहाँ गए होंगे। जरूर हमें नींद में देखकर वो चले गए होंगे। चलकर देखते हैं। इस तरह वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद आहा, आज तो मेरी आँख भी बहुत जल्दी खुल गई। वैसे भी मेरे पास 3 है, उनमें से एक को अभी खा लेता हूँ। सुनो, मैं नरेंद्र, आपका आहार बनने वाला था ना। मैं आ गया मैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया था, तुमने तो अपने पूरे परिवार को आहार बनने के लिए भेज दिया और अभी पत्नी के साथ आए हो। मैं सच में नहीं जानता कि वो सब यहाँ पर आए हैं। अब तो मैं खुद ही आ गया हूँ। आप अब उन सबको छोड़ दो। ये तो होने से रहा कि मैं किसी को भी छोड़ दूं, समझे? जाओ, उस पेड़ से बांध कर रखा है मैंने उन सबको, उनको यहाँ लेकर आओ। फिर मैं तय करूँगा कि पहले किसको खाना शुरू करूँ। मुँह में पानी आ रहा है। इसके बाद नरेंद्र अपने परिवार को वहाँ से छुड़ा कर लाता है। अब बताओ, मैं किसे सबसे पहले खाऊं? हम में पहले ये तय हुआ है कि मैं आपका आहार बनूंगा। मैंने वापस लौट कर आने का वादा निभाया है आपसे, तो अब आप भी अपना वादा निभाओ। मुझे अपना आहार बनाकर मेरे परिवार वालों को जाने दो। नहीं जरा रुकिए, ये हमारे घर के मुखिया हैं। हम सभी इनके बिना नहीं रह सकते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप इनके बदले मुझे खा लीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए आप बाकी सबको जाने दीजिए और मुझे ही खा लीजिए आप। ये सब एक पूरा परिवार है। जब मैं छोटी थी मेरे माता पिता गुजर गए। इन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। इनके साथ कुछ बुरा हो ये मैं कभी नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे खा लो, बाकी सबको जाने दो। नहीं, आप मुझे अपना आहार बना लीजिए। उन दोनों की शादी तय हो गई है। उनकी शादी में माता पिता का रहना जरूरी है। आप मेरी बात मानिए, उन्हें जाने दीजिए और सबसे पहले आप मुझे अपना आहार बना लीजिए। आपका परिवार देखकर मुझे तो आनंद आ रहा है। इतना प्यार अपनापन देखकर मैं तो भावुक हो गया हूँ। मुझे भले जितनी भी भूख लगी हो, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम में से किसी को अपना खाना नहीं बनाऊंगा। अब तुम जा सकते हो। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और इस तरह उनका पूरा परिवार ही जीवित वापस लौट गया। उनके एक दूसरे से प्यार और